पढ़े थे, सेट पढ़े थे। सेट क्या होता है उसके एग्जांपल्स मैंने बताए थे। फिर हमने बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताए थे। सेट के एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं बताए थे, जिसको मैंने बताया था कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको क्या बताया था, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक्स हो गया, कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी सारा बताए थे। इसको क्या बताया था मैंने, स्मॉल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड जिससे भी रिप्रेजेंट कर सको उसको बताया था मैंने। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट कहते हैं। फिर मैंने बताया था सिंगलटन सेट क्या होता है। फिर हमने बताया था फाइनाइट सेट क्या होता है। इतना सारा कुछ बता दिया था। फाइनाइट सेट में लास्ट एग्जांपल कर रहे थे जिसमें हमने बताया था कि एक सर्कल बन जाता है। क्या था एग्जांपल, कुछ पता है? हाँ देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, एक ये था। कह रहा था कि दूसरा का था कि एक लाइन भी गई है एक्स प्लस वाई लेस देन, जहाँ अपना एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर था। ये पूछा गया था कि या एक्स वाई जो है अपना ये क्या फाइनाइट सेट है कि नहीं है। तो जब हमने ड्रा किया था, एक सर्कल ड्रा किया और एक लाइन ड्रा किया था, हमें जो पार्ट मिला ये वाला पार्ट मिला था सारा। अब इतने सारे पॉइंट हमको मिल रहे थे, क्या ये फाइनाइट सेट है? तो हमने बताया था कि फाइनाइट सेट नहीं है। जब फाइनाइट सेट नहीं है तब इसके आगे आज क्या पढ़ना उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। इतना तो कल पढ़े थे, अब आज सेट थ्योरी को लगभग ख़त्म कर देंगे, तो उसके आगे क्या चर्चा करना उस पर बात करते हैं। चलिए, तो फाइनाइट सेट हो गया। आज बात करते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं। अब ए जो है बी का सबसेट होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए सबसेट टू बी। ए जो है बी का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट होते हैं, सबसेट टू बी होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या ए सबसेट बी है? स्वाभाविक तौर से ए सबसेट टू बी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ए क्या होता है, ए सबसेट टू बी होता है। ठीक है। अच्छा, अगर ए सबसेट टू बी है, इसे पढ़ा क्या जाता है, ए सबसेट टू बी। तो क्या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बी कॉन्टेंस ए, बी जो है ए को कॉन्टेन करता है। क्या इसको ए भी पढ़ सकते हैं कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए? पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? नहीं समझ में आया? ठीक है। अगर एक रिप्रेजेंटेशन ये भी अगर ऐसे कहीं लिखा है ए, इसका मतलब क्या होता है, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
कल एक पॉइंट पढ़ाया था क्या, जो इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नहीं समझ में आया? इम्पटी सेट जो होता है सभी जितने सेट जानते हो सभी का सबसेट होता है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट लिखना इम्पोर्टेंट भी है। कम से कम जो सबसेट के क्वेश्चन आते हैं लगभग इसी पॉइंट से आते हैं। और पॉइंट क्या है, इफ ए सेट, ये कोई सेट है, हैज़ एन एलिमेंट्स, जिसके एन एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? कितना होता है? 2 का पावर n होता है। अगर कोई सेट A है, मान लो एक कोई सेट A है जिसमें n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट इसका कितना हो जाएगा? 2 का पावर n हो जाएगा। इस पे एग्जांपल देखते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं तो इस पे ठीक ठाक क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि इफ़ ए 1 2 3, एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। पहले इसमें एक चीज़ यही बता दो, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? टू पावर 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3, टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ सबसेट जो 8 है ये एक्चुअली में है क्या क्या? तो सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताए कि जो 5 होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो एक सेट ये हो गया। दूसरा, सिंगल एलिमेंट लेके बनाओ, 1 2 3, एक सेट ये हो गया। उसके बाद 2 2 एलिमेंट लेके बनाओ, एक 1 2 हो जाएगा, एक 1 3 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3, तीनों एक साथ लेके बनाओगे तो एक सबसेट। अब इनको टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 4 3 7, एक 8 हो गया। यहाँ तक समझ में आया नंबर ऑफ सबसेट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं। इफ every element of A is an element of B and every element of B is an element of A, यानी A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। दैट मीन्स दैट इफ A इज इक्वल टू B, इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाई करेगा कि A सबसेट टू B होगा एंड B सबसेट टू A होगा। अगर ऐसा कहीं भी लिखा रहेगा तो ये इम्प्लाई करेगा कि A इक्वल टू B होगा। यहाँ तक कोई समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू 2 3, एक सेट A दिया गया 2 3 है, एंड B इज इक्वल टू X, वेर X जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको माइनस कर लो,
बराबर 0 का सॉल्यूशन है। तो क्या ए इज इक्वल टू बी है, इसको चेक करना है। ठीक है, चेक करते हैं। ये तो इसमें सेट दिया गया 2 और 3 दिया गया, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बी को हमको दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो पहले इसको हम चेक करते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन यही आएगा क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसका फैक्टर करोगे तो क्या इसका फैक्टर x माइनस 2 1 बनेगा, x माइनस 3 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कितना हो जाएगा, तो क्या x बराबर 2 होगा क्या, एंड x बराबर 3 होगा कि नहीं होगा। तो क्या ये बी सेट जो हमारा बना ये कुछ और नहीं बना, क्या 2 और 3 बना है कि नहीं बना है। तो क्या ए के सारे एलिमेंट ही तो बी में आए हैं, कुछ और आया है, यही आया है। अब बी के सारे एलिमेंट ए में ही तो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी। यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। फिर क्या आता है, इक्वल सेट हो गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है पावर सेट। क्या आता है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई सेट आपको दिया गया है, कोई सेट दिया गया है, उसका सबसेट निकालो, उस सबसेट का सेट बना लो, वो क्या होता है अपना पावर सेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या था, ए इज इक्वल टू 1 2 3 बताया था कि नहीं बताया था। अब पावर सेट निकालना है तो क्या, अभी थोड़ी उसका पहले सबसेट पता करो। सबसेट कितना हो जाएगा, 5 बताया था, एक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 1 2 होता है, 1 3 होता है, 2 3 होता है, और क्या होता है 1 2 3 होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या। तो पावर सेट क्या होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिस किसी सेट का पावर निकालना तो कैपिटल पी पावर सेट ऑफ ए, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या बताया, जितने सबसेट हैं ये सारे सबसेट मिले हमको, इसी सबसेट का अगर हम सेट बना लेंगे, यही अपना क्या हो जाता है, पावर सेट हो जाता है। आप लोग डेट डेस मत करिएगा, आप लोग इसका पूरा लिख लीजिएगा। तो हो जाता है कि नहीं हो जाता, यही अपना पावर सेट ऑफ ये हो जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, फिर क्या टाइम वेस्ट करना है, अभी आगे इसमें बहुत कुछ है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जिस पे ज़्यादा फोकस है, टाइम उस पर ज़्यादा देना है कि इस पे टाइम ज़्यादा देना है। अब एक चीज़ और जान लो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई सेट आप जानते हो, कोई कॉन्टेक्स्ट, किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई सेट अगर हमको जानना है, उससे रिलेटेड सभी सेट जिसमें विद्यमान होता है। कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट आता कहाँ से कहाँ तक है, ए टू जेड आता है, ए बी सी डी से कहाँ तक, जेड। ये क्या अल्फ़ाबेट के लिए क्या ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, है। अब इसी में से अगर हम कह दें हमको वोवेल चाहिए, वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, क्योंकि भाई इसमें सारे हैं, ये तो एक सेट है, तो यूनिवर्सल सेट ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही चीज़ कह रहा है, किसी के कंटेस्ट में ऐसा सेट जिसमें उस सेट से रिलेटेड सारे सेट विद्यमान हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है,
अब कुछ ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट पे ऑपरेशन की बात करते हैं। पहला क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो दो सेट का यूनियन होता क्या है, पहले वो देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ए और बी है, क्या है, मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट। हमारे पास ए और बी दो सेट हैं। तो ए, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी, ऐसे। ए यूनियन बी का मतलब होता क्या है, कोई एलिमेंट ऐसा है एक्स, एक एलिमेंट हमको चाहिए एक्स, एक्स या तो ए में बिलोंग हो, एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स जो है बी में बिलोंग करे, या ए एक्स जो है ए और बी दोनों में बिलोंग करे, उसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। इसको लिख भी देते हैं, इसका ए यूनियन बी मीन्स क्या होता है, एलिमेंट्स, एलिमेंट ऐसा which belongs to A or B or A and B both। कि ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि कोई एलिमेंट ऐसा है या तो ए में बिलोंग करे, या तो बी में बिलोंग करे, या ए और बी दोनों में बिलोंग करे। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब यही हुआ कि जो अपना सेट ए है, ये क्या सबसेट होगा ए यूनियन बी का कि नहीं होगा, होगा ही होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सबसेट का डिफिनीशन क्या बताया था, किसी अगर ए और बी दो सेट होते थे तो उसका सबसेट का डिफिनीशन क्या बताया था, कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो। तो ए यूनियन बी में तो ए और बी के दोनों एलिमेंट हैं, तो ए के क्या सबसेट होगा ए यूनियन बी, नहीं होगा। इसी तरह क्या बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा, नहीं होगा, होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं फिर क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं हमको ऐसा मिल जाए कि ए यूनियन बी, अगर हमको मिल जाए ए, क्या मिल जाए, ए, इफ़ ए यूनियन बी बराबर ए, कि ए और बी का यूनियन निकाले ए आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट बी है अपना, ये सबसेट होगा ए का, नहीं होगा, होगा ही होगा। कैसे होगा, अभी दिखाते हैं कैसे होगा, वेन डायग्राम से भी दिखा देंगे। लेकिन अभी इतना ये तो जानो, ए यूनियन बी साथ में आते हैं तो एलिमेंट ए आ रहा था, बी सबसेट टू ए होगा। एंड अगर ए यूनियन बी निकाले, सेट बी आ गया, तो इससे क्या होगा, अगर ये यूनियन बी निकाल रहे हो तो बी आ रहा है, तो ए सबसेट टू बी होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नहीं तो पता लगा बैठ के वैसे मुंह ऊपर करके देखे जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आए, बाद में पता चले पता नहीं क्या ए यूनियन बी हो रहा था। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का भाई देखो, अब हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो अब ये चीज़ जो डिफिनीशन लिख रहे हैं यही मायने रखेगा। अब वो नहीं कि ए के सारे एलिमेंट बी में, या तो बी के ए के सारे एलिमेंट बी में हो, या ए और बी दोनों में हो, ऐसा नहीं है। बच्चों का काम था, 12th तक ये ठीक था, 12th के बाद ये ठीक नहीं। आप लोगों पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो कतई ज़रूरी नहीं, क्योंकि समझना ज़रूरी है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। एक्स हमारा कहाँ था, या तो एक्स बिलोंग्स टू ए है, या एक्स बिलोंग्स टू बी है, या ए और बी दोनों में, इतना लिखना आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे, एक ऐसे बनाते थे कि नहीं बनाते थे, कुछ 12th में बनता था। तो इसमें दो सर्कल लेते हैं, ये ए सर्कल लिया जो हमारे सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसे बी सर्कल लिया जो हमारे सेट बी को रिप्रेजेंट किया,
और ये जो स्क्वायर टाइप के दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है तुमको, ये अपना क्या है, यूनियन है, जो अपना सारा यूनियन का सेट होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो अपना एक्स है या तो ए में हो, ये है ए का पार्ट ये भी है, ए में हो, या तो बी में हो, बी यहाँ सारा से ये सारा बी का ही क्षेत्र है, या ए और बी दोनों में हो, जहाँ ये देखो ये चल रहा है, या तो ए और बी दोनों में। तो हमारा सिंबल किसका होता है, ए यूनियन बी का, नहीं समझे, यही ए यूनियन बी का। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या दिखाया था, हम तुमसे बोले थे कि अगर ए यूनियन बी बराबर ए आ रहा हो, ए यूनियन बी बराबर ए आ रहा हो, तो इसको हम क्या बताए थे, क्या हो जाता है कि बी जो है सबसेट टू ए हो जाता है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा, दो सेट लिए, अब ए यूनियन बी निकाले तो ए आ रहा, तो ए यूनियन बी निकाले तो ए आ रहा, तो बाहर ए ही रहेगा, तो बी तो कहीं अंदर ही तो बने रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा, मान लेते हैं बी है, तो ए यूनियन बी बराबर ए निकाले, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि बी जो है ये ए का सबसेट है कि नहीं है स्वाभाविक सी बात है, इससे भी दिख रहा है। इसी तरह दूसरा क्या बताए थे, दूसरा ये बताए थे कि अगर कहीं ए यूनियन बी निकाले, अगर बी आ गया, तो ये क्या बताए थे, क्या होता है, ए सबसेट टू बी होता है। और कैसे निकालना बताए थे, कि अभी ए यूनियन बी निकाल रहे हो, तो ए अगर हम मान लेते हैं कि बी आ रहा है, तो बी वाला यहाँ रखते हैं, ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो बी आ रहा है। अब इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम क्या मान रहे हैं, क्या नहीं मान रहे, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी निकाले तो बी आ गया, पूरा सेट आ गया, ये इतना ही है, बी इतना है, तो ए यूनियन बी निकाले तो पूरा आ गया। तो अब पूरा आ गया तो क्या ए सबसेट टू बी नहीं दिख रहा है, तो यही अपना ए सबसेट टू बी हो गया, और ये क्या हो गया, बी सबसेट टू ये हो गया। यही चीज़ थोड़ी देर पहले बोला था कि उनको हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये कोई सेट है अपने पास से जहाँ x है, x किस प्रकार है, x बिलोंग्स टू 2n। 2n क्या है, 2n अपना जो है एक सम संख्याओं का होता है कि नहीं होता, वही है, जो समझ रहे हो वही है, ठीक। और b अपना मान लो कोई y मान लो, कुछ भी मान लो, y मान लो, जहाँ y अपना क्या है 2n प्लस, वह जहाँ n अपना नेचुरल नंबर है कि नहीं है। अब सेट सोल्यूशन देखो इसका, सेट ए में कुछ भी रखोगे, कुछ भी इन द सेंस नेचुरल नंबर रखोगे तो 1 रखोगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 रखे तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे कुछ करके आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। फिर बी रखते हैं, बी रखने क्या आता है, बी रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 रखे तो 5, 3 रखे तो 3 रखोगे तो कितना आएगा भाई 6, नहीं 7, फिर 9, फिर ऐसे से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी निकालोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये क्या अपना नेचुरल नंबर बन रहा है, कहाँ बन रहा है भाई, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 है कि नहीं है, गलती मत करना, नहीं तो पता लगा नेचुरल नंबर ऑप्शन दिख जाए टिक करके चले आओ। तो 2 3 4 5 6 7 ये अपना सेट बन गया, वहाँ साफ साफ लिख दिए ना नेचुरल नंबर। आगे चले, आगे चलते हैं, जब कोई काम नहीं है तो। हाँ अभी एन को यहाँ जेड मान लोगे तो तब क्या बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा, कभी नहीं बनेगा, इंटीजर्स का सेट बनेगा। चलो
फिर अब क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है कि मान लो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, दोनों सेट इस प्रकार हैं कि इफ दो सेट हैं तो हमको वो चाहिए सेट ऑफ दोज एलिमेंट which belongs to A and B both, जो A में भी बिलोंग करे और B में भी बिलोंग करे। वेन डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम इसका कभी बनाए हो? स्वाभाविक तौर से बनाए ही हो भाई, सीरियस मत हुआ करो, मजाक कर रहे थे। छोटी छोटी बात पे सीरियस हो जाते हो यार तुम। ठीक, ए है, ए बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या कह रहा है कि उस दो सेट हैं, उस एलिमेंट का सेट बनाओगे, वो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उस एलिमेंट का सेट है। एलिमेंट मान लो एक्स है, एलिमेंट का सेट है जहाँ एक्स अपना ए में भी बिलोंग करता एंड एक्स अपना बी में भी बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो अपना सेट कौन सा होगा? यही तो होगा, कोई और होगा? यही तो दोनों बिलोंग कर रहा, ए में भी बिलोंग कर रहा और बी में भी बिलोंग कर रहा। तो ये अपना सेट कौन सा होगा? ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू एक्स, जहाँ अपना एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्पल में, जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं सेट थ्योरी से एग्ज़ाम में अच्छे वो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 हो जाएगा। चल अब हम तुमसे पूछें कि इसका ए इंटरसेक्शन भी बताइए कितना होगा, तो सलूशन यही देख लो क्या। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये अभी थोड़ी देर पहले बताया, फेवरेट एग्जाम्पल है। इसका कितना आता है? 2,3 आता है कि नहीं आता है? 2,3 आता है। अब इसको सॉल्व करोगे, इसका कितना आएगा? एक 0 आएगा, एक 2 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा? कौन सा एलिमेंट आएगा? दोनों में क्या कॉमन है? 2 ही तो कॉमन है, कोई और कॉमन है? 2 ही कॉमन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगला आता है डिसजॉइंट सेट। क्या आता है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसको लिखना जरूरी है? नहीं, अब बच्चे थोड़ी ना क्या लिख देते हैं। छोड़ो ना यार। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हुआ। अब इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा? इसका मतलब तो यही हुआ कि इसका वेन डायग्राम बनाओगे, ए बी सर्कल होता है भाई। थोड़ा वो जल्दी में से अंडा जैसे बन गया, लेकिन अंडा है नहीं। अंडा समझ के मत देखना उसको, सर्कल समझ के समझना, फील लो। तो ए हुआ, ये बी हुआ। ए का जो अपना सेट है ये है, बी का अपना सेट ये है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ये अपना यू है क्या कुछ कॉमन? नहीं कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो गया। चलो एग्जाम्पल इसका लिखना चाहो तो लिख लो। इफ
एक सेट ए है, सेट ए 2 3 5 6 ये है, एंड बी इज इक्वल टू कुछ भी मान लो 3 5 8 9 -2 -3 -5 -6। ये बहुत छोटा एग्जांपल है, इतना एग्जांपल इतना इजी तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलो ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा 5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस से सीधे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी डायरेक्टली जो है वही पूछ लेता है। सिमेट्रिक डिफरेंस से पहले हम ये जान लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, तो डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, इसको पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको एक्स बनाना है, एक्स के वे एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो। कोई डाउट है यहाँ तक? क्यों भाई, कोई डाउट है क्या? ठीक, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको जब क्वेश्चन लगाओगे तो ऐसे नहीं लिखा जाता, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अब इसको बताना ना पड़े, इसका मतलब यही होता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी तरह ए माइनस बी लिखे, इसी तरह बी माइनस ए भी लिखा जाता है। तो बी माइनस ए कोई एलिमेंट एक्स इस तरह है कि जो एक्स बिलोंग्स टू बी है, ऐसे लिख लो, जो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा कुछ होता है। नहीं समझे? यही डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देख लो, अभी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल बाद में लगवाएंगे, अभी एक एग्जांपल देख लो, छोटा सा एग्जांपल, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, ऐसा है, एंड बी इज ए सेट 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ। अब हम तुमसे पूछें कि ए माइनस बी बताओ क्या होगा। ए माइनस ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, एक 1 नहीं है, एक 2 नहीं। इसको चेक कैसे करेंगे, एक इसको पकड़ लो, उसमें देख लो, 2 को पकड़ लो, उसमें देख लो, हमको दो, यही दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो सेट बी में नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, अब पढ़ते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंस जाने से पहले उसका वेन डायग्राम तो देखे ही नहीं। तो ए माइनस बी का मतलब अभी क्या पढ़े, कोई एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यही है, कुछ और है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेन डायग्राम इसका देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो सेट ए और बी इस प्रकार हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ए बी हो गया, कह रहा है कि ए माइनस बी ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो क्या ये यही हमको दिख रहे हैं, यही वो एलिमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे दिख रहे हैं। तो क्या
ये वाला बीच वाला पार्ट जो होता है ए और बी के दोनों का पार्ट होता है, तो ए माइनस बी का भाग यही हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले बी माइनस ए पढ़ाया था, तो बी माइनस ए का क्या बताया था, कोई एक्स इस प्रकार हो जो एक्स ए में ना बिलोंग करे एंड एक्स बी में बिलोंग करे। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ नहीं वेन डायग्राम कैसे बनेगा, माफ़ कीजिएगा शब्दों का चयन उचित होना चाहिए। ये यूनियन है, ए है, ये बी है, तो बी माइनस ए कह रहा है, तो बी माइनस ए बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, हमको लग रहा है यही है, इसके अलावा कोई पार्ट दिख रहा है, यही है, तो ये अपना क्या हो गया, ये बी माइनस ए हो गया। नहीं समझ में आया। अब चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी क्या होता है, जो ए माइनस बी निकालो, यूनियन बी माइनस ए निकालो, यही अपना कुछ और नहीं, यही अपना सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। पहले बेन डायग्राम से देख लो क्या होता है, पहले इसको समझो क्या होता है। ए है, एक बी है कि नहीं है, ए और बी दो सेट हैं, ए यू है, तो क्या कह रहा है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का मतलब है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, ये इन दोनों का यूनियन जो होता है वो अपना एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी होता है, यही अपना एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में जो कॉमन होता है वो अपने सिमेट्रिक डिफरेंस का पार्ट नहीं होता। तो इसका एक डिफिनीशन और दिया जा सकता है, कैसे दिया सकता है, अपना x चाहिए जो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी हम पूरा ले लें, ए यूनियन बी पूरा ले लिए, इसमें से हम क्या घटा दें, ए इंटरसेक्शन बी घटा दें, यही वाला पार्ट तो घटाया गया है, यही वाला देख रहे हो ध्यान से, यही वाला पार्ट हम घटाए कि नहीं घटाए, यही वाला पार्ट निगेटिव किया गया है नहीं किया गया, किया गया है, इसमें गोचागाची ना करते नहीं तो फिगर गलत हो जाएगा। ठीक, ये हुआ, ये दोनों ज़रूरी है। एक फार्मूला तो ये तो पता ही रहना चाहिए, कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ये अपना सिमेट्रिक डिफरेंस ये भी होता है, और ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ये ऑप्शन में ऐसे ही आता, सीधे क्वेश्चन आता, अभी क्वेश्चन लगाऊंगा दिखाऊंगा कि ये सीधे ऐसे पूछ लेता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन ये अपना सिमेट्रिक डिफरेंस भी ये भी होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? चले मिटाए, ठीक। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मान लो एक सेट ए है, कोई सेट ए है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या है,
यू है, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा यू माइनस ए होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे या एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन है। इसका वेन डायग्राम कुछ कैसे बनेगा वो भी देखते हैं। ए यू पूरा सेट, इसमें से एक सेट ए है, एक कॉम्प्लीमेंट, अभी थोड़ी देर पहले ए माइनस बी बता रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो यहाँ यू माइनस ए करना है, तो यू की वे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो यही सारे एलिमेंट तो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, यही एलिमेंट दिख रहे हैं, यही यू माइनस ए है। ठीक है, इससे रिलेटेड नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या देखना है, जो u का कॉम्प्लीमेंट जो लिया जाता है, पूरे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आता है, फाई आता है, एंड फाई का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट आता है। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी सीधे रिजल्ट में पूछ लेता है। सेट थ्योरी से जो रिजल्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट सीधे पूछे जाते हैं। फिर एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आता है, ए ही आता है, और क्या, ए यू कॉम्प्लीमेंट फाइव, फाइव कॉम्प्लीमेंट यू हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिए तो ए हो गया। उसके बाद ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यू आ जाता है। इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, ठीक है। एंड फिफ्थ भी लिख लो, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये रिजल्ट पूछा जाता है, और ये हमको पता होना चाहिए। जो थोड़ा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पता होना चाहिए, तो सीधे लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।